अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सहर लिया में फ़ारूक हाशमी का सलाम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत बहुत लाडली कौमें भेजी हैं और उन कौमों का जब सरकशी पर उतर आए तो अंजाम बहुत भयानक हुआ। अल्लाह ताला बहुत प्यार भी करने वाला है मगर उसकी गिरफ्त भी बहुत दर्दनाक है। आज हम आपको एक ऐसी कौम का तारफ़ करवाते हैं कि जो अल्लाह ताला की बहुत लाडली कौम थी, मगर जब उन्होंने सरकशी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल किया। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो है, हम जिस कौम का आपको तारफ़ करवाना चाह रहे हैं वो है कौम आद। हमारे लिए उसमें सबक भी है और अल्लाह ताला की एक निशानी भी। तो कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बहुत ताकतवर थे। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल तक की उम्र। ना वो बूढ़े होते, ना बीमार होते, ना दांत टूटते, ना नज़र कमज़ोर होती, जवान और तंदुरुस्त और तवाना रहते। बस उन्हें सिर्फ़ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था, सिर्फ़ मौत आती थी। उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल ख़राब कर दी है। जा जा अपने नफल पढ़, बस हमें ना डरा, हमें ना टोक। तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ देंगे? अक्ल ख़राब हो गई है तेरी। जा जा अपना काम कर। आया बड़ा नेक चलन का हाजी नमाजी, तेरे कहने पर चलें तो हम तो भूखे मर जाएं। उन्होंने शिरक, जुल्म और गुनाहों के तूफ़ान से अल्लाह को ललकारा। तकब्बर और गरूर में बदमस्त होकर बोले, कोई है हमसे ज़्यादा ताकतवर तो लाओ ना। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहत भेजा, उनको भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, माल मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कुत्ते खा गए, सांप खा गए, दरख्त गिराकर सूखे पत्ते खा गए। भूख ना मिटी, ना बारिश हुई, ना कतरा गिरा, ना गल्ला उगा। फिर तंग आकर अपना एक वफ़द बैतुल्लाह भेजा उन्होंने। उनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते थे, जब दूर हो जाती थी तो अपने बुतों को पूजने लगते। बैतुल्लाह वफ़द गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। अल्लाह ताला ने 3 बादल पेश किए, सफ़ेद, काला और सुर्ख। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफ़ेद खाली होता है, काले में पानी भरा होता है, काला ही मांग लो। तो उन्होंने काला बादल मांग लिया। अल्लाह ताला ने कहा, वापस जाओ, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आ गए। सब लोग एक मैदान में जमा हो गए। बादल आया, वो नाचने लगे कि अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अज़ाब है, जो तुम हूद से कहते थे कि ले आ, जिससे हमको डराता है। इस बादल में ऐसी तुंद तेज़ हवा थी जिसने उनको उठा मारा, उनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ के कद और लोग तिनकों की तरह उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को टकराती थी, इतनी ज़ोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकल निकल कर मुँह पर लटक गए। बाज़ लोग भाग कर गार में घुस गए कि यहाँ तो हवा नहीं आ सकती, मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। गार में हवा भगोले की तरह दाखिल होती और उनको बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, फ़हल तरा मिन बाकिया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ताला ने उनको हलाक करके दिखाया कि जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर उतर आते हो, अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अज़ाब भेजेगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। जो गुनाह कौम आद ने किया, क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों को पार नहीं कर गए? क्या हमने अल्लाह की को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा हुआ? तौबा करो मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरो, कुरान पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें ज़मीं बोस कर दी हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।